हाय गाइज। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से अलंकार बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, पहनावा, गहना। यही आपका अलंकार का अर्थ होता है। तो अलंकार के द्वारा ही हम किसी शब्द के चमत्कार को या सुंदरता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। तो अलंकार मुक्ता दो प्रकार के होते हैं। अलंकार मुक्ता दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं शब्दालंकार। जहां शब्द के कारण उसमें चमक उत्पन्न हो, वही शब्दालंकार कहलाता है। तो सबसे पहले देखते हैं शब्दालंकार के भेद। शब्दालंकार के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तो सबसे पहले आपका अनुप्रास। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के भेद तीन होते हैं, उसमें से पहला होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होती है शार्ट ट्रिक में? कि अक्षरों की पुनरावृत्ति बार बार हो। अक्षरों की पुनरावृत्ति बार बार हो, वहां हम अनुप्रास अलंकार लगाते हैं या अनुप्रास अलंकार के नाम से हम जानते हैं। तो देख लेते हैं, आइए उदाहरण। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। आपको दिख रहा होगा कि इसमें अक्षरों की पुनरावृत्ति कई बार हो रही है। चा चा चा, है ना। ये एक ही शब्द अक्षर जो हैं कई बार पुनरावृत्ति होती हैं, है ना। तो जहां हमको इस तरह के पुनरावृत्ति वाले अक्षर दिखें, वहां पे हमको अनुप्रास अलंकार लगाना है। ठीक है ना। इसके बाद हम दूसरा भेद देखते हैं, अनुप्रास के ही भेद। अब अनुप्रास अलंकार के ही पांच भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के ही पांच भेद होते हैं। तो इसमें से पहला होता है छेक अनुप्रास। पहला छेक अनुप्रास। अक्षर क्रम से दो बार आए। अक्षर जो हैं क्रम से दो बार आए, छेक अनुप्रास। ये अनुप्रास अलंकार के भेद हैं, जो कि मुख्यतः पांच हैं। तो छेक अनुप्रास में होता क्या है कि अक्षर क्रम से दो बार आए। तो आपको दिख रहा है चारु चंद्र मेरे मीत, है ना। एक क्रम से जो अक्षर हैं वो दो बार आए हैं। चा चा, इसमें भी में मी। अब इसके बाद दूसरा है वृत्तानुपास। वृत्तानुपास, तो वृत्तानुपास में अक्षर क्रम से दो से अधिक बार आए। अक्षर क्रम से दो से अधिक बार आए। ठीक है, दो से अधिक बार आए। तो उदाहरण देख लीजिए, चारु चंद्र की चंचल, एक दो तीन। चारु चंद्र की चंचल, एक दो तीन, तीन बार आ रहा है। ठीक ठीक उसी प्रकार से श्रुत्यानुपास। श्रुत्यानुपास होता है हमारा एक ही वर्ग का चा टा ता पा अक्षरों की पुनरावृत्ति बार बार हो, है ना। एक ही वर्ग की, जैसे ता दा ता, फिर आपको दूसरा दिखेगा ता, है ना। फिर तीसरा है आपको उसी वर्ग का दिख रहा है, ता था दा धा ना, है ना। उसी तरह से ता ता धा, एक ही वर्ग के आपको अक्षर देखने को मिले। ता भी उसी वर्ग का है, फिर इसके बाद दा भी उसी वर्ग का है, ना भी उसी वर्ग का है ना। दा भी उसी वर्ग का है। तो मतलब कहने का कि उसी वर्ग के आपको, जैसे का वर्ग के का खा गा घा अंगा, उसी वर्ग का अक्षर आपको दिखे, ठीक वही आपका श्रुत्यानुपास कहलाता है। कौन सा कहलाता है? श्रुत्यानुपास। इसके बाद आपका अनत्यानुपास। अनत्यानुपास, पंक्ति के अंत में अक्षर या स्वर शब्दों की समानता। स्वर शब्दों की क्या होती है? समानता होती है। स्वर शब्दों की समानता होती है ना। स्वर शब्दों की समानता होती है। अनत्यानुपास में क्या होता है? पंक्ति के अंत में अक्षर या स्वर शब्दों की समानता होती है ना। लास्ट में जो होता है ये आपका मेल खाता है, तुकबंदी होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, है ना। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला अक्षर है वो आपका तुकबंदी होगा। यही आपका अनत्यानुपास कहलाता है। इसके बाद आपका अगला होता है लटानुपास। क्या होता है? लटानुपास। तो लटानुपास, एक शब्द कई बार आए, एक ही शब्द कई बार आए, शब्द अर्थ ना बदले, शब्द का जो है अर्थ ना बदले, लेकिन वाक्य का अर्थ बदल जाए। ठीक है। तो आइए देखते हैं, पूत कपूत त का धन संचय, पूत सपूत त का धन संचय, है ना। इसमें आपको एक ही शब्द हैं, लेकिन उनके जो वाक्य हैं, वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं, लेकिन शब्द के अर्थ वही रहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद अगला देखते हैं, ये हमारे अनुप्रास अलंकार के पांच भेद थे, जो कि पांचों को हम पढ़े। इसके बाद हम देखेंगे यमक अलंकार। यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है जोड़ा।
यमक का मतलब जोड़ा। एक शब्द कई बार आए, उनका अर्थ अलग अलग होता है। एक ही बार एक शब्द कई बार आए, ठीक है ना, लेकिन उनका अर्थ हर जगह अलग अलग होता है। जैसे कि आपको देख सकते हैं, यमक यमक ते, यमक यमक 2 बार आ रहा है। ते सौगुनी मादकता अधिकाय, काली घटा का घमंड घटा। घटा घटा इसमें भी 2 बार आ रहा है, फर्स्ट घटा सेकंड घटा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना या चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ होता है चिपका या चिपकना, ठीक है ना। तो एक जब शब्द एक बार आता है और उनका अर्थ अलग होता है, यह यमक का जस्ट विपरीत होता है। इसमें यमक में एक शब्द कई बार आता है और इसमें शब्द एक बार आता है लेकिन अर्थ अलग होता है, ठीक है। शब्द एक बार आता है, उनका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ठीक है ना। एक शब्द एक बार आता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है ना। इसमें जो है पानी गए न उबरे, इसमें पानी का अर्थ मोती मानस चून से बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका अर्थ अलग अलग है। तो आज आपने अलंकार के शब्द अलंकार को जाना है और कल हम आपको अगली क्लास में अर्था अलंकार को बताएंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों अब हम अगली क्लास को। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।